हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज हमारे पास दिया हुआ है एनिलीन, इसका रिएक्शन HNO3 H2SO4 से कराया है 288 केल्विन पे। हमारे पास इसमें क्या क्या बना है? इसमें हमारे पास ऑर्थो, मेटा, पैरा सब्स्टिट्यूटेड स्पीशीज बने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि जो करेक्ट स्टेटमेंट है अबाउट द गिवन केमिकल रिएक्शन इज ऑप्शन ए, रिएक्शन इज पॉसिबल and compound A will be major product. Option B, the reaction will be sulfonated product instead of nitration. Option C, NH2 group is ortho-para-directive, so product B is not possible. Option D, reaction is possible and compound B will be the major product. The key concept for this question is nitration of aniline. Nitration of aniline. सी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो नाइट्रेशन होता है ना, किस तरीके का रिएक्शन होता है? वो एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। कैसा रिएक्शन होता है? वो एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। यानी सबसे पहला स्टेप क्या होगा इसमें? सबसे पहला स्टेप होगा जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। वो कैसे जनरेट होगा इलेक्ट्रोफाइल? हमारे पास CV हमने क्या लिया है? HNO3 और H2SO4 लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो स्ट्रॉन्गर एसिड है वो कौन है? वो H2SO4 है, राइट? इट इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड। इफ इट इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड तो इसके प्रेजेंस में जो HNO3 है it will act as a base it will act as a base it will act as a base, right? It will act as a base in presence of a stronger acid. HNO3 will act as a base और ये OH लूज करेगा और क्या बना देगा? नाइट्रोनियम आयन। ये क्या है? इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रोनियम आयन। तो फर्स्ट step of electrophilic substitution reaction is generation of electrophile। क्या है? generation of electrophile। ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना वो कहाँ पे अटैक कर देगा? हमारे सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा, राइट? अगर हम लोग देखें हमारे पास जो एनिलीन है, राइट, उसमें क्या होता है? NH2 होता है। NH2 के पास होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऊपर होते हैं लोन पेयर्स। ये जो लोन पेयर्स होते हैं, राइट, ये कौन कौन सी पोजीशंस को एक्टिवेट करते हैं? ये बेसिकली एक्टिवेट करते हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशंस को, राइट? ऑर्थो और पैरा पोजीशन सबसे ज़्यादा एक्टिवेटेड रहती है। ठीक है, तो अब अगर बात करें ज़्यादा एक्टिवेटेड पोजीशन कौन सी होती है? वो पैरा पोजीशन होती है। पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इसमें मेजर प्रोडक्ट होगा, राइट? ये जो होगा ये मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक, जो हमारे पास स्टेप 2 था वो क्या होता है? अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे पास देखो जो एनिलीन है उसके प्रेजेंस में एसिड है, राइट? एसिड क्या करेंगे? एसिड एनिलीन को प्रोटोनेट कर देगा। एसिड एनिलीन को प्रोटोनेट कर देगा तो ये स्पीशीज बनेगी। और ये क्या है? ये हमारे पास एक मेटा डायरेक्टिव, ये हमारे पास क्या है? ये एक हमारे पास मेटा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस होगा, राइट? इस ग्रुप का क्या होगा? मेटा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस होगा, राइट? ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है क्योंकि। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करने जाएगा तो कहाँ पे अटैक करेगा? मेटा पोजिशन पे अटैक करेगा, राइट? कहाँ पे अटैक करेगा? मेटा पोजिशन पे अटैक करेगा। ठीक है, तो एनिलीन के प्रोटोनेशन की वजह से हमें मेटा प्रोडक्ट भी देखने को मिलेगा और मेटा प्रोडक्ट जो है वो ऑर्थो से ज़्यादा देखने को मिलेगा, राइट? ऑर्थो प्रोडक्ट से ज़्यादा हमें क्या देखने को मिलेगा? ऑर्थो प्रोडक्ट से ज़्यादा हमें मेटा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा।
ठीक है, सबसे ज़्यादा हमारे पास होगा पैरा प्रोडक्ट, फिर हमारे पास होगा मेटा प्रोडक्ट, और फिर होगा ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी, पर यदि रिएक्शन इज पॉसिबल कंपाउंड ए विल बी मेजर प्रोडक्ट, ये स्टेटमेंट ही हमारे पास क्या हो जाएगा? करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, अगर बात करते हैं बाकी ऑप्शंस की, तो उनमें दिया हुआ है कि ऑप्शन बी में दिया है कि रिएक्शन विल फॉर्म सल्फोनेटेड प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ नाइट्रेशन। ये स्टेटमेंट गलत है हमारे पास, राइट। ये जो है HNO3 और H2SO4 का मिक्सचर, वो बेसिकली नाइट्रोनियम आयन को जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। फिर NH2 इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, सो प्रोडक्ट बी इज नॉट पॉसिबल। ये जो स्टेटमेंट है गलत है। ये सही है कि NH2 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है, बट हमारे पास एसिड के प्रेजेंस में NH2 क्या हो जाता है? प्रोटोनेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो हमें मेटा प्रोडक्ट भी देता है। ठीक है, ऑप्शन डी है हमारे पास, रिएक्शन इज पॉसिबल एंड कंपाउंड बी विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ये स्टेटमेंट गलत है। मेजर प्रोडक्ट तो हमारे पास पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही होगा, राइट। The correct answer for this question is option A. I hope you understood it well. Thank you and all the best.